वंदे गौ मातरम। साथियों, सबको भक्तों को प्रणाम और परम पूज्य धर्माधीश परम गो भक्त भगवान श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के चरणों में रहकर आज हिंद महासागर प्रभु के दर्शन करने का मौका मिला है। और एक देवी को भी आपको दिखाएंगे, अभी बीच में देख लो भाई, एक देवी को दिखाएंगे जिसको सभी बीच दिखा दिए थे, तो कई जगह परमिशन नहीं थी समुद्र के अंदर उतरने की, और उस देवी ने मजबूर कर दिया, नहीं मेरे को तो जल के अंदर फोटो खिंचवाने हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ा। और देखिए समुद्र में कहते हैं ना, मैं भी नहीं सोचता था भाई नॉर्मल में कैसे 4-4, 5-5 फुट की लहरें आ सकती है। देखियो 8-8, 7-8, 8 फुट की लहरें हैं। देखो नीचे करके दिखाऊं, देखो कितना ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। और ये हमारी सोनीपत से गौ सांसद माननीय वैशाली पांचाल, जय गौ माता जी। कैसा लगा? ये बेटी आपकी, भाई फोन भीग गए फोन भीग गए, ये बेटी आपकी। और यही ले आइए भाई यहाँ बिटिया रानी। देखो बीच देखो भाई, सभी भाई और भाई गुरुजी शंकराचार्य जी की वजह से हमने सभी दर्शन करे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो और आज हिंद महासागर भगवान के दर्शन भी कर लिए। शायद ही किस्मत होती हमारी हम यहाँ तक पहुँच जाए, गौ माता की कृपा है और भगवान शंकराचार्य जी की कृपा हम यहाँ हैं। और 10 दिन से तो सभी भाई मैं कहूँगा कि शंकराचार्य जी की शरण ले जितने गो भक्त भाई हैं हमारे, और जैसे वो दिशा निर्देश देते हैं उसी हिसाब से चले। क्योंकि देखिए बात क्या है कि ये नहीं है कि आंदोलन आज से ही चला, कि आज ही चला रहे हम ही बहुत बड़े गो भक्त, नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े गो भक्त आके जा चुके हैं, अथक प्रयास किए हैं उन्होंने गौ माता को बचाने के लिए, लेकिन जो ये गौ हत्या है ये कहीं नहीं रुकी। और एक उम्मीद की किरण प्रभु करपात्री महाराज के जो नेतृत्व था उसमें भी दिखी थी कि शायद गौ माता अब दर्द मुक्त हो जाए, लेकिन वहां भी नहीं हो पाई। और अब जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं, जिनका एक जन्म ही करपात्री जी महाराज के जन्म दिवस पर नहीं बल्कि उनके पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी, बल्कि भाई कोई बुरा ना माने, उनसे भी आगे चल रहे हैं, परम गो भक्त हैं और अपने भक्तों की भी सुनते हैं, हमारी भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। चतुर्मास के लिए बम्बई बोरीवली में है, और मैं तो कहूँगा सभी भाई एक बार आए और 1000 गुरु पे गुरु जी के प्रवचन सुने जरूर, क्या वो गौ माता के लिए कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश है। हम गाड़ियाँ भी पकड़ते हैं, हम गौ माता को गौशालाओं में भी रखते हैं, हम सभी प्रकार से भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन मैं सभी भाइयों से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार हमारी सुन रही है? नहीं सुन रही, कहीं नहीं सुन रही सरकार हमारी। और सरकार को सुनाने के लिए, सरकार को बाध्य करने के लिए कि वो गौ हत्या पर कानून लाए और गौ हत्या को पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंधित करे, इसके लिए ये भगवान जी चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में गौ हत्या पर कानून बढ़ेंगे और गौ हत्या बंद होगी।
एक दृष्टिकोण होता है आदमी का, जो दूरदर्शी सोच होती है, वोट पे चोट, कि हम अपने जो गो मतदाता हैं, हम अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसी सरकार का समर्थन करेंगे जो भारत में पूर्ण रूप से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए। कई भाई बीजेपी के हैं, कई कांग्रेस के हैं, कई सपा के होंगे, कई किसी और दल के होंगे, लेकिन मैं सभी भाइयों से कहूंगा, कोई किसी भी भाई किसी भी दल से हो, किसी भी दल से हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ गौ भक्त बने, गौ माता के लिए काम करने की सोचे, गौ मतदाता बने। आपके पास कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी अगर आपके पास आता है तो आपको उससे यही पूछना है कि आप गौ माता के लिए क्या करोगे, जो ये गौ हत्या हो रही है इनको कैसे रोकोगे। और इसके लिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है, जो मेरे हिसाब से भगवान शंकराचार्य जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। कोई इतना अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता है जैसा कि प्रभु कर रहे हैं, और किसी के अंदर इतनी पावर भी नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु ने पहली बार जो हमारी बेटी गुरुजी के दर्शन करने के लिए आई थी, और गुरुजी के चरणों में मैं इसको सौंपने आया था कि यहाँ गुरुकुल में इसका उचित भविष्य तैयार हो। लेकिन बेटी +2 में है, और +2 पास करने के बाद ही शंकराचार्य जी के चरणों में आएगी। और शंकराचार्य जी ने साफ कह दिया था, बेटा आपकी मर्जी है, या तो बिटिया 11वीं क्लास में होगी, क्योंकि जो कोई शिक्षा के कानून होंगे उसमें 11वीं और 12वीं एक जगह ही करनी होती है। तो एक साल बच्ची का खराब होता तो साल खराब नहीं कराएंगे, +2 इसकी वहीं हरियाणा पानीपत में ही कराएंगे। और +2 के बाद गुरुजी के चरणों में अपना भविष्य निर्धारित करेगी। गुरुजी से अच्छा कोई भविष्य नहीं दे सकता। खर्चे की भी देखेंगे भाई, हम सभी भाई हैं, बेटी हमारी एक ही है। और अब बात आ जाती है आंदोलन पे। आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे पंडित देखे होंगे, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने सनातन का बेड़ा गर्क कर रखा। हमारे बहुत सारे भाइयों को तो यह भी नहीं पता होगा ईश्वर की पहचान कैसे करें और हमें चलना किस हिसाब से है। डेली भगवान लॉन्च हो रहे हैं, और जो हमारे बीच में बैठे जयचंद हैं वही काम सारा खराब कर रहे हैं। तो धर्माधीश ने जो संसद तैयार की है, भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबसे बड़ी संसद जो गौ माता के लिए और सनातन के लिए लगी है वो मुंबई में लगी है, और शंकराचार्य जी के नेतृत्व में लगी है। सभी गौ सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने गौ मतदाता तैयार करें। हम ये नहीं कहते हम इलेक्शन लड़ेंगे, हाँ, लेकिन अगर गौ माता को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हमारे जो सांसद हैं या जो हमारे गौ भक्त भाई होंगे वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, और जो मत का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार हमारे पास है, उसके हिसाब से हम फिर हर प्रकार का काम कर सकते हैं। अपने कैंडिडेट को जिताएंगे भाई, अपने गौ भक्त को जिताएंगे, साफ सीधी सी बात है। या फिर जो हमारे पास आएगा उससे साफ ही एक बात कहनी है, भाई गौ माता के लिए क्या करेगा। और ये एक जिले से नहीं रुक सकती, एक राज्य से नहीं रुक सकती। इसके लिए हमें बड़ा आंदोलन चाहिए जो पूर्ण रूप से भारत में चले, पूरे भारत में चले। और पूरे भारत में ये जब भी चलेगा जब हमें उचित नेतृत्व मिलेगा। देखिए साहस के हमारे भाइयों के अंदर कोई कमी नहीं है, गाड़ियां भी पकड़ते हैं, विधर्मियों से लड़ते भी हैं, गोलियां भी खाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन नेतृत्व की कमी है। और नेतृत्व जो है हमारा शंकराचार्य जी करेंगे तो हम, मेरे हिसाब से एक मजबूत सेना तैयार हो सकती है। हमारी एक मजबूत सेना तैयार होगी तो ही हम जीत सकते हैं। और राजा एक होता है, राजा हमारे भगवान शंकराचार्य जी रहेंगे। तो 9812032732 मेरा नंबर है। मैं चाहूँगा कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें,
ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और गौ माता की सेवा करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। बिरला ही ऐसे संत होते हैं जो सनातन के लिए सोचते हैं, नहीं तो सब अपने पेट भरने के लिए अपने मठों में बैठे हैं और अपना मौज ले रहे हैं। तो जय गौ माता। भाई आगे आप सभी के विचार, जैसा जो भाई कहेगा ऐसा होगा।